Good morning, friends. Welcome back in Sky Street. This is Akash here in front of you, my dear students and my dear two friends. Let's start a very nice discussion of preposition. We are continuing this topic, and let's know simply a few minutes after that topics already end. मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बड़े गौर से आप देखें और मैं आपको प्रीपोजिशन के जो कुछ भाग शेष रह गए उसको आगे लेकर चलता हूँ। थोड़ा सा प्रीपोजिशन बचा है और मैंने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है भैया आपको समझाने की। एक एक चीज को मैंने आपको बताया है और अब थोड़ा सा सबर है, उसको बड़े गौर से आप देखें प्लीज। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन आपका चल रहा है डे 35 है आज प्रीपोजिशन का। देखो मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ फोर का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, फोर कहाँ लगता है, प्रीपोजिशन फोर का यूज कहाँ किया जाता है, कहाँ पर इसकी यूसेज है, उसको आप देखिए बच्चे। देखो इधर फोर, और फोर का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखने वाले स्टूडेंट्स और सभी। फोर का मतलब होता है के लिए। जैसे आई एम कम हेयर फॉर यू, मैं यहाँ से तुम्हारे लिए आया हूँ, आपके लिए आया हूँ। तो आपके लिए या के लिए का अर्थ ही फोर देता है। क्या अर्थ देता है, के लिए। तो आप शांत उसमें थोड़े से छोटे से अक्षरों में जैसे अपन लिखते हैं ना, पहले आपको मालूम होगा ऐसे के लिए, ऐसे ईच डाई फॉर एज कंट्री, वो अपने देश के लिए मरा। इसका मतलब इसमें क्या बताता है, एक तो ये पर्पस, और पर्पस वाली हेडिंग हमने एक दिन शायद मॉडल में पढ़ी थी, राइट। और ये पर्पस को बताता है, तो ड्यूरेशन को बताता है। और ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, समय की अवधि। पर्पस का मतलब होता है मेरे बच्चे, आप नए स्टूडेंट्स गर्ल्स बड़े ध्यान से देखें, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। हिंदी जरूर लगे आप लड़की, जिससे आपको याद हो, सुप्रिय लिखो सभी लड़कियां। और ड्यूरेशन का मतलब अवधि होता है। और इसमें जो आप एक्सचेंज करते हो ना, एक्सचेंज का मतलब ये है कि कोई चीज आप लेते हो या देते हो तब भी हम फोर का यूज करते हैं। जैसे पर्पस में क्या आएगा मेरे बच्चे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्देश्य। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, यानी कोई चीज आपका उद्देश्य हो भाई, आपको ये करना है तो आपका ये उद्देश्य है। और ड्यूरेशन को बोलते हैं हिंदी में क्या बच्चे, अवधि। क्या बोलते हैं बच्चे, अवधि। और एक्सचेंज यानी मतलब बदलाव करना, यानी परिवर्तन करना, एक चीज से दूसरी चीज लेना। अब एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, देखो आई ब्राउट these flower for, कोई भी लिख सकते हो, माय फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हो। इसका मतलब आपने क्या बताया मेरे स्टूडेंट्स, मनीष क्या बताया बच्चे, कि मैंने ये फूल तो खरीदे हैं, लेकिन किसके लिए, मेरे दोस्त के लिए, मेरे दोस्त के लिए। तो पर्पस हुआ ना आपका उद्देश्य। आपसे मैंने पूछा भाई क्या बात है, ये फूल क्यों खरीद के लाए हो, तो आपने बोला कि भाई सर वो क्या है, मेरे दोस्त है या कोई भी है उसके लिए मुझे फूल देना इसलिए खरीद, तो उद्देश्य हुआ ना ये बड़ा सेंटेंस। इसका ये एग्जाम्पल हुआ आपके सामने। और ड्यूरेशन का मतलब क्या रहता है मेरे बच्चे, जैसे आई एम कम एयर फॉर 2 डेज, इसलिए समझेगा फोर क्यों लगता है, यानी ये अवधि बताता है कि भाई मैं इतने दिन के लिए आया हूं, इसलिए सेंसर फोर लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी परफेक्ट कंटिन्यूस सेंसर फोर लगता है, इसीलिए लगता है मेरे बच्चे जो टाइम बताए, फिक्स टाइम नहीं है लेकिन टाइम बताए। एक्सचेंज कैसे है, यू कैन हैव बाय दिस साइड फॉर ₹250, यानी ये बता रहा है कि भाई आप इस साइड को 250 रुपये में खरीद सकते हो। आपको इस साइड को खरीदना है तो कितने रुपए देने हैं आपको, ओनली ऑन 250 रुपये, 250 रुपये, राइट मेरे स्टूडेंट्स। गर्ल्स आप भले इनको एग्जाम्पल्स को लेकर तो लिख लें, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए, ठीक है गर्ल्स, ध्यान से मीनिंग आप याद करोगे। अगला है मेरे बच्चे ऑफ, और ऑफ बड़ा प्यारा है। ऑफ का मतलब क्या होता है, का की के वगैरह, का की के, ये मीनिंग है लड़की, रौनक। ऑफ का मतलब मालूम है आपको, क्यों रौनक,
मालूम है आपको? आपका मतलब नहीं मालूम, कोई बात नहीं। का की यानी ये पोजीशन बताता है। जैसे दिस इज कार ऑफ राम, ये किसकी कार है? राम की कार है। इट इज अ फैन ऑफ माय फ्रेंड, ये पंखा किसका है? मेरे दोस्त का है। तो मेरे स्टूडेंट्स का की जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे अभी आपने कल कुछ मीनिंग्स मुझसे पूछी थी लड़की, तो वही वाली ऐसी मीनिंग है, ठीक है? तो ये मीनिंग जरूर लिखा, सुप्रिया या जो भी सभी लड़की है प्लीज। ए ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब क्या है इसको आप समझेंगे। ऑफ का मतलब का की ऐसे ऑफ माय कार, जैसे माय बुक ऑफ माय फ्रेंड, ये मेरे दोस्त की किताब है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? पोजीशन बताता। पहले क्या बताता है ये? सुने ध्यान से। एग्जाम्पल आप भले कुछ लड़के ना लिखे, छोटे वाले और बड़े वाले सभी लिखे। पोजीशन का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा मुझे हिंदी अर्थ क्या है? पोजीशन यानी अधिकार। क्या रहता है? अधिकार। अधिकार। यहाँ पर सिर्फ अधिकार वाचक वाली बात तो है नहीं, ओनली क्या है? अधिकार बता रहा है। तो गर्ल्स इस बात को समझे, नया इसको देखो। पोजीशन यानी अधिकार। ये इंग्लिश ही है इसकी, लड़की इंग्लिश है। पोजीशन यानी अधिकार, किसी चीज पे मैं अपना पोजीशन दिखाऊं, यानी मेरा अधिकार बताऊं कि ये मेरी चीज है। तब अब देखो कैसे, ठीक है? पोजीशन बताया, अच्छी बात है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करूं माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे द कार ऑफ राम, यानी ऑफ से क्या हुआ? ये कार किसकी है? कार राम की है। तो की का अर्थ की यानी ऑफ, यानी की का मतलब दिया है यहाँ पर, ठीक है? काकी के में से, ठीक है? अब ये पोजीशन ये बताता है मेरे स्टूडेंट्स, तो मुझे ये समझ में आता है कि जब ये पोजीशन बताता तो एक चीज और बताएगा ये, और ये रहता है आपका मल्टीप्लिकेटिव। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव भी बोलो या मल्टीप्लिकेशन बोलो, ठीक है? और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? गुणा करना। लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन का मतलब वही गुणा होता है, तो गुणा में पढ़ते हो ना खा, ऐसे 3 का 3 into 4, यानी इसको बंद कर देंगे थोड़ा। 3 into 4 का मतलब क्या होता है बच्चे? 12। क्या होता है? 12। तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव का यानी इसमें क्या है? जो गुणात्मक, इसका मतलब आप जो गुणा करते हो ना उसको लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा होता है। तो इसमें कैसे आएगा देखो, 25% ऑफ 300। मेरे कोई समझदार स्टूडेंट्स के सवाल को सॉल्व कर सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकता है कोई लड़का या लड़की? एनीबॉडी, गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स? कैसे करेंगे बच्चे? देख लो। हाँ जी बिल्कुल, परसेंटेज कर सकता है कोई? 25 गुना बच्चे कुछ नहीं, सिंपल सा है। तो ऑफ का मतलब क्या हुआ? गुणा। क्या हुआ? गुणा। देखो मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको इंग्लिश में, बड़ा रोमांच है, बड़े गौर से देखो। कैसे करेंगे इसको? सॉल्व करूँ सॉल्व? मुझे भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो गलत हो जाए तो। नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखो। तो 25 को जब मैं परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो नीचे क्या आएगा बेटे? में अकाउंट में 100। ऑफ का मतलब क्या होगा मेरी बच्ची? गुणा। और इधर क्या होगा? 300। और जब डबल जीरो से डबल जीरो कट गई तो क्या बचा मेरे दोस्त? 25 3 जा 75। तो कितने बचे रुपए? 75 रुपए बचे। समझे मेरे दोस्त? इस कहानी को समझे? तो यानी कि ऑफ का मतलब कहाँ हो जाता है? ऐसी जगह पर भी हो जाता है। इस चीज से आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए बच्चे? पहले तो इसको समझने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें। अब ये इसमें मल्टीप्लिकेशन है, पोजीशन, तो ऐसे ये पर्पस बता रहा है, ये ड्यूरेशन बता रहा है, और ये एक्सचेंज वाली चीज बता रहा है कि आप किसी चीज से परिवर्तन करें भाई, ऐसा कर सकते हो आप। ये अवधि बता रहा है कि भाई मैं यहाँ इतने दिन के लिए आया हूँ। लिमिट बताई उसने, एक लिमिट है। और पर्पस में क्या बताया मेरे दोस्त? उसने उद्देश्य के मैंने ये फूल किस लिए खरीदे? मेरे दोस्त के लिए। अभी मल्टीप्लिकेशन हुआ, आपका पोजीशन हुआ, और भी चीज जैसे मान लो कभी कभी इसका जो यूसेज है ना किसी चीज पर, वैसे तो यही ज्यादातर है, कुछ नहीं। अब ऐसे मान लो आपने किसी बीमारी वगैरह में देखा हो तो टाइप ऑफ कैंसर वगैरह, उसलिए आ जाता है। तो कुछ चीजों को अलग से बताने की कोशिश करता है, अधिकांशतः नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जिसके यूसेज होते हैं। तो आपको इतना ही इसको ध्यान रखना मेरे बच्चे। पहले तो आपको इसको लेकर प्लीज टेक योर टाइम माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज। इसके तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक कहानी है, इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूँ। तो इसका मतलब गुणात्मक होता है, इसका हिंदी आपने लिख लिया होगा। देखो इधर, अब कभी कभी क्या होता है जब किसी चीज का पार्टिटिव होते हो, और पार्टिटिव का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनो। पार्टिटिव मतलब होता है मेंबर या सदस्य। जब आप किसी चीज के मेंबर हो या फिर सदस्य हो तब। तो पार्टिटिव में क्या होता है? जैसे इज
ही इज ध्यान सुनो, ही इज टीचर GF of my, या सॉरी हम आवर कर दो, आवर फैमिली। इन द सेंस मेरे बच्चे GF का मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यानी कि जो वो लोग है ना, वो व्यक्ति है ना, एज ग्रैंडफादर ऑफ अवर फैमिली, या फिर ऑफ माय कर सकते हो, यानी कि जो मतलब जो व्यक्ति है ना वो कौन है, मेरे परिवार का मतलब दादाजी हैं, ग्रैंडफादर है, ठीक है। अब एक और रहता है कंपैरिजन। अच्छा कंपैरिजन यानी कंपेयर यानी क्या होता है, कंपेयर बड़े वाले बच्चे कंपैरिजन लिखेंगे आप, मैंने कंपेयर लिखा है। और कंपेयर यानी क्या होता है, क्या होता है, तुलना। वेरी नाइस, सो नाइस होती है। तो तुलना करना, कंपेयर यानी तुलना करना, गर्ल्स आप इसको लिखें। और कंपेरिजन भी कर सकते हो समझदार बच्चे, तुलनात्मक। अच्छा कंपेयर किस में की जाती है, डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में आती है वन ऑफ द बेस्ट, आता है ना, ऑफ द, मैंने एक दिन सेंटेंस लिखवाया था मेरे दोस्तों को, ऑफ द टू सिस्टर, but she is ब्यूटीफुल देन। यानी ऑफ से क्या हुआ मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स, ऑफ से क्या हुआ कि ऑफ द टू सिस्टर, भाई दो सिस्टर में शी इज ब्यूटीफुल देन, मतलब जो दो सिस्टर है उनमें सबसे सुंदर वो है। तो मतलब उसने क्या बताई, तुलना बताई, किससे, ऑफ से, कि भाई यहाँ ये अपनी मतलब इनसे सुंदर है। मेरे बच्चे कुछ एक दो बाद में है, सुनो। फोर का मतलब होता है के लिए, ऐसे आता है, इसलिए आता है डाई फोर, डाई फोर में पर्पस भी आता है मेरे बच्चे, ही डाई फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए मरा, तो ऐसे ही आता है पर्पस एंड उद्देश्य है, ही डाई फॉर हिज कंट्री, तो डाई फॉर आता है जब पर्पस के लिए, उद्देश्य उसने फूल खरीदे, किस लिए खरीदे, अपने दोस्त के लिए, तो उद्देश्य हुआ। ड्यूरेशन, मैं यहाँ कितनी देर के लिए आ जाऊँ, 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, तो क्या हुआ आपका ड्यूरेशन। और ये क्या हुआ बदलना, भाई आप इस साइड को ले सकते हो मात्र ओनली 250 रुपए में, राइट। और ये आपका द कार ऑफ राम, पोजीशन ऑफ, लगता है कि नहीं लगता है ऑफ बेटे, देख इससे क्या समझ आया, ये कार किसकी है, राम की है, तो पोजीशन में ऑफ आया। मल्टीप्लिकेटिव में मैंने समझाया मतलब ऐसे, ये 30 है मेरे बच्चे, 30% ऑफ, ऑफ मतलब का, और मान लो यहाँ पर आपने लिखा 900, अगर मान लो इसका गुणा करें मेरे बच्चे, यानी 30/100 जब मैं लिखूंगा गुणा करूंगा, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, तो यहाँ पर 900 लिखी, तो 900 जीरो से जीरो करेगी, 9 से 9 कटेगी, तो कितने आई, 3 नाम 27, 270 रुपए, कितने आए बच्चे, 270, तो गुणा का भी काम करता है ऑफ। और पार्टिटिव यानी किसी चीज का हिस्सा बता के ये हमारे परिवार का सदस्य, तो भी ऑफ। और जब दो लोगों की कंपेयर किया और एक को अच्छा दिला, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर सचिन तेंदुलकर इन ओवरऑल दी वर्ल्ड, राइट मेरे दोस्त। इस कहानी को समझें और इस पेन को थोड़ा बंद करें। देखो मेरे बच्चे अब क्या है, 2 चीज और है, इसको देखें, और ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे स्टूडेंट्स। देखो इधर पहले, एक है आपका ऑफ, ध्यान से सुने, एक है आपका ऑफ। अच्छा ये वाला ऑफ आपने सुना है किसी गर्ल्स या बॉयज को, मालूम है ये क्या है, मैंने क्या लिखा है, ऑफ, ऐसा लिखा आपने कहाँ पर देखा है, बताएगा कोई मुझे, बोर्ड पर। आप वैसे ऑफ करते हैं मेरे बच्चे, मोबाइल में लिखा है स्विच ऑफ द फोन, ऑफ नहीं आता है, ऑफ आता है, और इसका मतलब क्या होता है, अलग होना या फिर बिल्कुल बंद करना। यानी कैसे होता है ऐसा काम, पंखा, मैंने बोला स्विच ऑफ दी फैन, तो पंखे को बंद करो, ना कि मैंने बोला स्विच ऑफ, मैंने बोला स्विच ऑफ, OFF ऑफ। इसका मतलब कैसा होता है ये काम, सडन, पहले मतलब इसका मतलब क्या है, अलग होना, क्या होना, अलग होना। और अलग कब मेरे बच्चे, जब तार अलग होंगे ना तभी तो वो क्या होगा, पंखा बंद होगा ना। जैसे इसमें भी क्या होता है, अलग होना। अब अलग होने का मतलब ये नहीं है आप जो सोच रहे हैं वो, ये अलग वाला अलग होना है, इसका मतलब क्या है, इधर सुने। और मतलब ये कैसे होता है, सडन, और सडनली का मतलब क्या होता है,
सुप्रिय क्या होता है सडनली का मतलब बच्ची? ध्यान है तुझे? कल बताया था तुझे। सडन यानी अचानक बताया गया। ध्यान है तुझे? देख ले, सडनली यानी सडन या सडनली कल बताया था मुझे, ध्यान है। तो सडन होता है, या फिर आप एक और बोल सकते हो एक्सीडेंटल। अब एक्सीडेंटल का मतलब ये नहीं कि मतलब दुर्घटना हो गई, मतलब वो एक्सीडेंट ही हुई। एक्सीडेंटल यानी अचानक बोलते हैं इसको भी अचानक और इसको भी अचानक। और इसका मतलब क्या है? नेचुरल। नेचुरल आप फैक्ट बोल सकते हैं या फिर एक्सपेक्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि प्राकृतिक रूप से किसी चीज का गिरना। नेचुरल यानी प्राकृतिक। नेचुरल यानी क्या होता है? प्राकृतिक। इनकी मीनिंग जरूर लिखें आप, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब अचानक। एज इट सेम माय डियर स्टूडेंट्स, देखो इधर गौर से। तो अलग तो दोनों मुंह रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? हम खुद कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कर रहा है तब हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? अलग तो हो रहा है, लेकिन कौन सी तरीके से? प्राकृतिक रूप से, राइट। तो इससे तो समझ में आया कि दोनों का एग्जाम्पल से आप समझ जाओ। जैसे देखो मैं दूंगा आपको एग्जाम्पल, देखो मैं दूं। मैंने बोला द गर्ल फेल ऑफ हर स्कूटर तो इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त कि जो लड़की थी वो क्या हुआ? गिर गई। और गिरी तो क्या हुई? चोटिल हो गई। जब वो गिरी तो चोटिल हुई, तो क्या वो प्रकृति की देन थी? ध्यान से सुनो, प्रकृति की देन नहीं है। ये क्या हुआ? अचानक हुआ है, यानी ये घटना है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल है ना, अचानक वाली। तो इसमें क्या आएगा मेरे दोस्त? नीतीश क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बच्चे? सो नाइस ऑफ यू। मैंने बोला आपसे, ध्यान से सुनो बच्चे, मैंने बोला है स्विच, और मैंने लिखा है आपके सामने ऑफ, और लिखा ऑफ द फैन। मैंने अभी एक लड़के से बोला कि पंखे को बंद करो, स्विच ऑफ द फैन। तो ऑफ आएगा कि ऑफ आएगा? काकी के वाला नहीं आएगा, क्योंकि ऑफ का मैंने फंक्शन समझाया। तो ये तो हुआ हमारा गलत, लेकिन ये हुआ सही। यानी पंखा कैसे होता है? अचानक से बंद होगा जब हम उसको दबाएंगे तब। अब इसका वो देखें, देखो द लीव, लीव और लीव यानी क्या होती हैं? पत्तियां। पत्तियां, पत्ती का मतलब समझ रहे हो? पेड़ों की पत्तियां। और सही क्या रहता है इसका वर्ड? लीफ। लीफ यानी पत्तियां। द लीव्स ऑफ द ट्री, द लीव्स फेल। इस बात में कोई बच्चा मुझे बताएगा गौर करके कि भाई पेड़ है और पेड़ से पत्तियां क्या हुआ? गिरने लगती हैं पतझड़ के टाइम में, गर्मियों के समय में। तो मेरे बच्चे क्या आएगा? क्यों आएगा बेटा? क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से होती है, प्रकृति की देन है वो, उसमें प्रकृति का नियम है भाई। गिरेंगे तो गिरेंगे, कैसा तो है नहीं कि आपने जाके हिला दी पूरे पेड़ को पत्ती गिरेगी, वो बात अलग है भाई। तो क्या आएगा? नेचुरल रूप से फ्रॉम। क्या आएगा? फ्रॉम। पंखे को फिर से स्टार्ट किया जाएगा। इस बात को समझे मेरे दोस्त? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है बच्चे, कुछ भी। हाँ बेटा। सडनली का मतलब अचानक, एक्सीडेंटल का मतलब भी अचानक, लेकिन कैसे? दोनों का सेम अर्थ है बेटा, अचानक ही दोनों में लगाएंगे। देखो हाँ मेरे बच्चे, जैसे कोई लड़की है ना गिरी तो क्या हुआ? एक्सीडेंटल ऑफ आया। ये तो ये नहीं लिखना, मैन तो ये अपना कौन सा बात है बच्चे? ए है। ऑफ यानी अलग होना, फ्रॉम यानी अलग होना। लेकिन जैसे मोबाइल को स्विच ऑफ करते तो क्या होता है? अलग ही होता है, जलने से बंद हो जाता है। उसके फंक्शन क्या हो जाते हैं मेरे बच्चे? बंद हो जाते हैं। अब आगे सफर को लेकर चलता हूँ और इसको मैं मिटाता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स देखें बहुत से, और यहाँ से एक प्यारा सा सफर आपके प्रीपोजिशन का एंड होता है। थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और देखें मेरे दोस्त। कभी कभी क्या आता है? फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन रहते हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफल या कामयाब। और सक्सेस के बाद हमेशा क्या आता है? ऑफ। ठीक है भाई।
और एग्री, जैसे एग्री के साथ क्या आता है, विद आता है, आपने देखा होगा। अब जैसे मैं बताऊं आपको, ऐसे बहुत सारी चीज है मेरे दोस्त जिसमें क्या रहता है, फिक्स यानी फिक्स, यानी जैसे मैं बोलूं फेथ इन, फेथ इन, ठीक है। बिलीव इन, आई बिलीव इन गॉड, ना कि आई बिलीव ऑन गॉड, मैं भगवान पर विश्वास नहीं, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। तो ऐसी कुछ चीजें रहती हैं जिसमें क्या है कि फिक्स है मेरे दोस्त, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है भाई। और इसमें एक सिंपल सी मैंने थोड़ा समझाया आपको फिक्स प्रीपोजिशन के बारे में। जैसे मैं बोलूँ मेरे दोस्त, अकॉर्डिंग में लिखूँ, और अकॉर्डिंग का मतलब कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या होता है अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, बताएगा एनीबॉडी? अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग से, अकॉर्डिंग के बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है बच्चे? टू, राइट। फिक्स है भाई, समझ पा रहे इस बात को? तो ऐसे कुछ प्रीपोजिशन रहते हैं, बहुत सारे प्रीपोजिशन है, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, आप थोड़ा सा इनको देखें, ठीक है। अब देखो, जब इससे मतलब आप इसको भी समझ सकते हो, जैसे अब मेरे एक चीज और है, फ्रेजल पर हेडिंग डालना, इसको देखा मेरे बच्चे। फ्रेजल का मतलब होता है मुहावरे टाइप की ये रहती है, फ्रेजल वर्ब, और जब ये आएंगी ना उसमें आपको फिक्स आएगा। देखो मेरे बच्चे, जैसे सेमर, लुक, लुक अप, लुक अप, अप का मतलब क्या होता है ऊपर, और लुक इनटू, दोनों का मतलब अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, टू फाउंड, यानी कोई चीज क्या करना, खोजना, क्या करना, खोजना तो है, ठीक है। तो ये तो खोजने के लिए अपन कोई भी चीज खोज सकते हैं, लेकिन लुक इनटू का मतलब क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, कोई बच्चे को मालूम है, छानबीन करना। और सीआईडी में जो आप देखते हो दया और उनको वो क्या करते हैं, ना कि खोजते हैं, खोजते नहीं है, वो छानबीन करते हैं, इसीलिए बोलते हैं केस का इन्वेस्टिगेशन होगा, राइट, छानबीन करना। खोजने का मतलब तो फाउंड होगा। हाँ मेरे बच्चे, तो वही तो लिखा है, यानी कि प्रीपोजिशन है। अब मेरे बच्चे जैसे आप देखोगे, ध्यान सुने, लुक आफ्टर, और लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टू कैरी, टू कैरी, टू केयर, और केयर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, देखभाल करना, यानी इसका इंडियन क्या होता है बच्चे, देखभाल करना, देखभाल करना। इस बात को समझे। और हम मेरे समझदार बच्चे मेरी तरफ मतलब मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जैसे ब्रेक यानी क्या होता है, ब्रेक का मतलब ही होता है अलग हो जाना, क्या होता है, अलग होना। तो इसमें लिख ले यहाँ, अलग होना, अलग होना या फिर टूटना, क्या होना, अलग होना या फिर टूटना, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब इसमें कुछ ऐसी बात आएंगी, कैसी, जिसमें कुछ ना कुछ टूटेगा, ध्यान से सुनो। ब्रेक अप, ब्रेक ऑफ, और ब्रेक ऑफ, ठीक है। और एक और मैं बताऊं आपको, ब्रेक इनटू, और एक और ब्रेक डाउन। अब इसका मतलब क्या है, इस बात को समझें बड़े ध्यान से मेरे बच्चे। ब्रेक अप का मतलब आप जानते हो, अलग होना, ध्यान से सुनो, क्या होता है, अलग होना। चाहे तो आप बड़े वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें। और ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना घर में, लड़ाई झगड़े की वजह से अलग होना। इसका मतलब मेरी समझ में आता है मेरे स्टूडेंट्स। इसका मतलब अगर पत्नी और पति दोनों आपस में जब तलाक दें या अलग हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ, ना कि ब्रेक अप। ब्रेक अप अलग होता है, ब्रेक ऑफ अलग होता है। और एक और होता है ब्रेक ऑफ, इसका मतलब भगवान बुद्ध, डू यू नो आउट ऑफ गॉड बुद्ध, डू यू नो, भगवान बुद्ध जो अपनी पत्नी यशोधरा, उसके जो बालक था, बहुत बालक राहुल 7 साल की उम्र का, उस बच्चे को छोड़कर, राजपाट को छोड़कर
अपने सामाजिक सांसारिक कष्टों से मोक्ष पाने के लिए अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी फैमिली को छोड़कर जंगल में चले गए और 29 साल की उम्र में और 7 साल बाद आते हैं और एक भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरीके से उनको बुद्ध तो प्राप्त होता है, बुद्ध गया, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो मेरे बच्चे, ब्रेक ऑफ मतलब सांसारिक दुनिया से अलग होना, यानी कि जो आपके सामाजिक बंधन है उसको छोड़ देना, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना। और ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना, जबरदस्ती घुसना। जैसे आप मान लो आपने क्या है, किसी के मकान में जबरदस्ती घुस गए, तो एकदम मतलब जबरदस्ती करना उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू। आपका एकदम दरवाजा तोड़ा और घुस गए तो जबरदस्ती घुसना या जबरदस्ती प्रवेश करना। मूवी वगैरह में आपने देखा होगा कि मतलब गुंडे वगैरह जो रहते हैं वो क्या करते हैं मेरे दोस्त, जबरदस्ती एंटर कर जाते हैं रूम में। और ब्रेक डाउन, मैंने बताया नेहा कार्स ब्रेक डाउन बट शी हैड टू रीच हर कॉलेज या स्कूल, राइट। यानी नेहा की कार खराब तो हो गई थी, ब्रेक डाउन यानी खराब हो जाना। इसका मतलब ये है कि ब्रेक लिखना है फिर डाउन लिखना है। ब्रेक डाउन यानी खराब हो जाना, तो खराब हो गई फिर भी वो पहुंच गई थी, तो यानी खराब हो जाना। समझे कुछ इस बात को, समझे। किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो पूछे मीनिंग्स में, एक ही मीनिंग है, उसके मीनिंग मैंने याद कराने की कोशिश की है आपको, ठीक है। और ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है बच्चे, ब्रेक आउट का मतलब होता है कि किसी चीज को जब आप एकदम ऐसा हो जाए, अनहोनी हो जाए, जिसको बोलते हैं ब्रेक आउट। जैसे बाहर हो जाना, यानी कोई चीज ब्रेकआउट हुई एकदम और सब बोल लो बाहर हो जाए। जैसे मेरे दोस्त एक और आती है बहुत बेहतरीन वाली चीज, THROUGH, ब्रेक थ्रू। और ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, अचानक यानी सडनली गॉट सक्सेस, अचानक मिली सफलता, को ब्रेक थ्रू बोलते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं। एंड आपके जैसे मैच वगैरह आप सुनते हो तो उसमें बोलते हैं there are some very moments and there are so many times but India has not got any wicket, but just after Bhubaneswar Kumar come here on the bowling spell and break through, India got a first wicket of England। यानी कि ब्रेक थ्रू यानी अचानक सफलता मिली और एक विकेट इंडिया को मिल चुका है। कमेंट्री में ऐसे बोलता है ब्रेक थ्रू। और ब्रेक थ्रू वाला अचानक मिली सफलता, समझे मेरे दोस्त। इसका मतलब इस चीज को आप समझे मेरे बच्चे। और प्रीपोजिशन जहाँ पढ़े थे उसमें एक ऐड डालना है अक्रॉस, मतलब ये भी आपका एक प्रीपोजिशन, इसको और बता दूँ। अक्रॉस यानी आर पार या पार, जो भी हो आर पार लिख लो आपको। आर पार या पार जो भी है, कोई साइन पार करना होता है वैसे तो, ठीक है। और इसी का एज इट सेम रहता है थ्रू वाला भी, लेकिन इसमें मतलब क्या रहता है, ये पानी के लिए आता है, ये वैसे आता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हो आमेन कम अक्रॉस द रोड, यानी कि ये डायमेंशंस बताता है मेरे बच्चे कि भाई जो व्यक्ति है ना वो किधर से आ रहा है, रोड के पार से। या ऐसे बोल सकते हो आई सा आ मैन, आप ऐसे बोल सकते हो। इसको आर पार भी लिख सकते हो या फिर पार बोल सकते हो। एक बार पार लिखें फिर या आर पार लिख सकते हो, आप दोनों लिखें, ठीक है। या फिर के पार, ऐसे मतलब किसी दूसरी साइड के एंगल को बताता है। आई सा आ मैन अक्रॉस द अदर साइड,
यानी मैंने एक दूसरी साइड जब देखा रोड की तो एक मैन मुझे दिखा, इसका मतलब अदर साइड ऑफ रोड, यानी कि मैंने रोड बाद में देखा, उससे पहले मैंने एक व्यक्ति को देखा। कब? रोड के पार, यानी रोड नहीं देखा लेकिन मैंने व्यक्ति को देख लिया। एक यानी आर पार या पार। बस ऐसा ही थोड़ा सा आपका सफर था मेरे दोस्त प्रीपोजिशन का। हाँ जी बच्चे, कोई बात नहीं बेटा, मैं नहीं था। ठीक है बच्चे, इस कहानी को आप समझे मेरे दोस्त। आज एक सिंपल सा बड़ा प्यारा सा सफर प्रीपोजिशन। आज यहाँ पर क्लास ओवर होती है मेरे दोस्त, और प्रीपोजिशन आपका 101% कंप्लीट। मेरे प्यारे दोस्त यूट्यूब वाले, आशा करता हूँ आपने इसको समझने की कोशिश की होगी, और यहीं पर आपका ये सफर ओवर होता है, क्लास आपकी ओवर होती है। जुड़े रहें दिल से। आभार आपका, शुक्रिया, धन्यवाद।